सबकी उलझन सुलझाने, अंधियारों को मिटाने, ये ज्ञान की ज्योत जलाने आया है। आया। आज विश्व में अनेक धर्म प्रचलित हैं। इस सभी धर्मों में एक धर्म वह भी है जो प्राणी मात्रा के लिए पतित से पावन बनने का मार्ग बताता है। उस धर्म का नाम जैन धर्म है। जैन धर्म प्राणी मात्रा के कल्याण की भावना रखने वाला धर्म है। आज इस धर्म की उपासना करने वाले और इस धर्म के अनुरूप अपना जीवन बनाने वाले साधक बहुत विरले मिलते हैं। धर्म के प्रचारक और धर्म के प्रसारक बहुत हैं जो अपनी सारी शक्ति का प्रयोग प्रचार और प्रसार में लगा देते हैं। उतनी शक्ति का प्रयोग हमारे जीवन के उद्धार के लिए लगा देते तो जीवन का उद्धार हो जाता। जो शक्ति प्रचार प्रसार में लगा रहे हैं वो स्वयं को पतित से पावन बनाने के लिए प्रयास किसी का नहीं है। बंधुओं, मनुष्य पर्याय में जैन कुल में उत्पन्न होने के उपरांत हमारा प्रथम कर्तव्य यही है कि हम पाप से ऊपर उठे, स्वयं के जीवन को उत्थान की मार्ग पर ले जाए, स्वयं पतित से पावन होने का प्रयास करें। आज वर्तमान में कलयुग में पुण्यात्माओं का सानिध्य मिलना अत्यंत दुर्लभ है। तीर्थंकर जैसे महापुरुषों का साक्षात उपदेश सुनने को मिलना दुर्लभ है। लेकिन आज हमारा सौभाग्य है विद्वत जनों के माध्यम से, ज्ञानी जनों के माध्यम से परोक्ष रूप से जिनेंद्र देव का उपदेश हमारी कर्णांजलि तक पहुंच रहा है। यह हमारा सौभाग्य है। लेकिन यह दुर्भाग्य है कि हम साक्षात भगवान की वाणी नहीं सुन सकते हैं। आज उनका दर्शन होना असंभव है। उनका समागम पाना यह भी आज हमारे लिए दुर्लभ प्राय हो गया है। इसके उपरांत भी आज धर्म टिका हुआ है। भगवान महावीर मोक्ष जाने के उपरांत इस भरत क्षेत्र में 2547 साल निकल चुके हैं, फिर भी आज धर्म टिका हुआ है और पंचम काल के अंत तक टिका रहेगा। ये जिनवानी का वाक्य है, ये अकाट्य है, इसको कोई बदल नहीं कर सकता है। इस धर्म में बीच बीच में उत्थान पतन होता रहेगा। पतित से पावन बनाने वाले इस धर्म की संख्या, इस धर्म के उपासकों की संख्या भले ही अत्यल्प है, लेकिन गुणों की उपासना तो हमेशा होती रहेगी। गुणों का स्मरण तो हमेशा होता रहेगा। यही आज वर्तमान में धर्म की उपलब्धि है और हम महावीर भगवान के गुणों का स्मरण कर रहे हैं। कविवर्य भागचंद जी के द्वारा आज वर्तमान में हमारे मन में सवाल होते हैं कि कोई व्यक्ति पतित से पावन कैसे बने, और इस
बात विचारणीय भी है, हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो व्यक्ति अपने आप को प्रारंभ से पावन मानता है, उसे पावन बनने की कोई गुंजाइश नहीं है। पावन से पावन बनने का प्रयास कौन करेगा? जो व्यक्ति पेट भर के भोजन कर चुका है, पुनः उसके सामने कोई मिठाई आ जाए तो खाने का प्रयास उसका नहीं रहता है। तो पहले हमें यह जानना चाहिए कि संसार में हम पतित हैं और पतित होने के कारण हमारे स्वयं के हैं। आज तक हमने हमारा संपूर्ण भूतकाल राग द्वेष में व्यतीत किया, विषय कषायों में व्यतीत किया और उसके निमित्त अशुभ कर्म का बंध हुआ और वह अशुभ कर्म ही हमें अनादि काल से संसार में भ्रमण करा रहे हैं। इस भ्रमंती का कारण एक ही है कि राग द्वेष के निमित्त, विषय कषायों के निमित्त हमने जो अशुभ कर्म का बंध कर लिया है, उसी के कारण संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं। बंधु, जैन धर्म में इस भरत क्षेत्र में भगवान ऋषभदेव से लेकर वर्तमान शास्त्र नायक भगवान महावीर स्वामी तक सभी ने इन दुष्ट कर्मों का अंत कर दिया है। कर्मों से विमुक्त होकर अपनी आत्मा को परमात्मा बनाया है। हमें भी कर्मों से बचने का उपदेश दिया है। कैसे हम कर्मों से बच सकते हैं? तो पहले ही सर्वप्रथम आचार्य महाराज कहते हैं कि हमें कर्मों से बचना है तो हमारी जो विषयांधता है, मोहांधता है, उसको जीतना पड़ेगा। विषय कषाय बहुत दुखदाई है। भोग भवरोग बढ़ाने वाले हैं और उस भोगों ने ही इस संसार को ग्रास बना लिया है। तो आज के काव्य में यही कविवर्य कह रहे हैं कि भगवान महावीर स्वामी जी ने ऐसे बलिष्ठ जो काम रूपी योद्धा है, उस काम रूपी योद्धा को उन्हीं ने जीत लिया है। वही चर्चा आचार्य महाराज इस काव्य में आगे बढ़ा देंगे। उच्चारण कर देते हैं। अनिर्वार रोद्रेकस, अनिर्वारोद्रेकस, अनिर्वारोद्रेकस, त्रिभुवन जयी, त्रिभुवन जयी, काम काम सुभटः, सुभटः, अनिर्वारोद्रेकस, त्रिभुवन जयी, काम सुभटः, कुमारावस्थायां, कुमारावस्थायामपि, कुमारावस्थायामपि, या को बढ़ा दो, कुमारावस्थायामपि निज बलाधेन, निज बलाधेन विजित, विजित
कुमारावस्थायामपि निज बलादेन विजितः स्फुरन् स्फुरन् नित्यानंद नित्यानंद प्रशम 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 पद पद राज्याय राज्याय सजिनः सजिनः स जिना अच्छा है, चेंज कर लेना, गलती से हुआ होगा। सहजिन 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 का अर्थ होता है वह जिनेंद्र देव, है ना, वह जिनेंद्र देव। सहजिन स्फुरन् नित्यानंद प्रशम पद राजाय सजिन। अनिर्वारुद्रेकः त्रिभुवन जयी कामसुभग कुमारावस्थायामपि निज बलादेन विजितः स्फुरन् नित्यानंद प्रशम पद राजाय सजिन। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु न। एक छोटी सी गलती उसको सुधार कर देगा। प्रशमन ये वहां शब्द प्रशम है। हम हिंदी भाषिकों को श और स का जो फर्क है वो हम नहीं जानते हैं ना, वो फर्क बहुत है, फर्क उसका। प्रशम नहीं, क्या शब्द है? पूज्य प्रशंसा करिए, प्रशंसा नहीं है, प्रशंसा करिए ना, प्रशम ये शब्द का प्रयोग करना। फिर से एक साथ साथ बोलते हैं। अनिर्वारुद्रेकः त्रिभुवन जयी कामसुभग कुमारावस्थायामपि निज बलादेन विजितः बहुत बढ़िया। क्या कहते हैं देख लेना। पहला शब्द है अनिर्वारुद्रेकः माने उद्रेकस। अनिर्वा उद्रेकस, अनिर्वा माने दूर निवार, वेग वाला, गति वाला। अनिर्वार उद्रेकस माने अनिर्वार ऐसी गति वाला। कौन है? का त्रिभुवन जयी, अत्यंत गतिशील है और त्रिभुवन को जीतने वाला है। अब त्रिभुवन को जीतने वाला कौन है? ये नहीं लगाना। यह कल्प्यानुसार तीन भवन के जीवों को जिसने ग्रास बना लिया है, तीन लोक के जीवों को जिसने अपने अधीन कर लिया है, चाहे मनुष्य गति, त्रियंच गति हो अथवा देव गति हो, संपूर्ण जीवों को अपने वश में कर लिया है। ऐसा काम सुबट कौन है? काम सुबट माने काम रूपी, सुबट माने योद्धा। काम रूपी योद्धा है। कैसे? वो महान योद्धा है, बड़ा योद्धा है। उसने मात्र राम जी ने लंका पर विजय प्राप्त कर ली थी।
भरत चक्री ने अथवा जितने चक्रवर्ती है उन्होंने 6 खंडों पर विजय प्राप्त कर ली थी। 32,000 मुकुटबंद राजाओं को अपने अधीन कर लिया था। लेकिन यह योद्धा ऐसा है कि जिन्होंने 3 भवन के सारे जीवों को अपने वश में कर लिया है। और ऐसे काम रूपी सुहृद है, उनको क्या कर दिया है? विजित। दूसरे लाइन का अंतिम शब्द विजित माने जीता है। और कैसे जीता है? निज बला देना, अपने आत्म बल से, अपने आत्म सामर्थ्य से जीता है। दूसरे की किसी की आवश्यकता नहीं है। चतुरंगनी सेना की भी आवश्यकता नहीं है उनको। ना अस्त्र की आवश्यकता है, ना शस्त्र की आवश्यकता है, ना बारूद की आवश्यकता है, ना बंदूक की आवश्यकता है, ना तलवार की आवश्यकता है, ना चाकू भाला बर्चा कुछ चीज की आवश्यकता है। निज बले ना माने स्वयं के आत्म बल से, स्वयं के आत्म सामर्थ्य से जीता है। अब कब जीता है? देखो कितना सुंदर वर्णन करते हैं। कब जीता है? त्रिभुवन विजेता काम सुभट महान योद्धा है, उनको अपने आत्म बल से जीता है। कब जीता है? कुमारावस्थायाम, कुमार अवस्था में ही जीत लिया है। भगवान महावीर स्वामी ने दीक्षा कब ली थी? 30 वर्ष की उम्र में। और 30 वर्ष की उम्र बाल्यावस्था मानिए, माने कुमार अवस्था है, अभी युवराज अवस्था है। उस कुमार अवस्था में ही इतना बड़ा पराक्रम कर दिया है। ये सामान्य पराक्रम नहीं है। जिन्होंने 3 लोक के जीवों को अपने वश में कर लिया, जीत लिया है, अपने अधीन कर लिया है। चक्रवर्ती तो 32,000 मुकुटबंद राजा अपने अधीन कर लिए, लेकिन इन्होंने 3 लोक में जितने जीव हैं उनको अपने अधीन कर लिया है। क्योंकि सभी जीवों को आहार, भय, मैथुन और परिग्रह ये संज्ञा होती है। जैसे हम सुनते हैं कि तत्वार सूत्रकार कहते हैं ऊपर के स्वर्ग है उसमें अप्रविचारा शब्द आता है, लेकिन इस प्रकार नहीं, उनमें भी वो संज्ञाएं होती है। तो यहां कहते हैं ऐसे महान योद्धा को जिसने जीत लिया। और कब जीत लिया? कुमार अवस्थायाम, अपी माने कुमार अवस्था में ही जीत लिया है। जैसे आपने रामायण देखा होगा, रामायण में सीता के जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए। कभी सुख का प्रसंग आया, कभी दुख का प्रसंग आया। और उस सीता को अपनी स्त्री पर्याय में बहुत बार परीक्षाएं देनी पड़ी। हर बार परीक्षा देती थी, परीक्षा में उत्तीर्ण होती थी, सफल होती थी। अंतिम परीक्षा कौन सी? अग्नि परीक्षा। उसके पहले राम ने कृतांत वक्र के द्वारा उसको जंगल में छोड़ा था, गर्भावस्था में ही। और वो कृतांत वक्र के द्वारा वहां छोड़ा तो सीता मैया को वह कृतांत वक्र कहता है कि मैं सेवक हूं, मैं नौकर हूं, मैं लाचार हूं। मेरे स्वामी के आदेश से मैं ऐसी अबला स्त्री को गर्भावस्था में ऐसे जंगल में छोड़ रहा हूं, मुझे क्षमा कर देना। तब सीता मैया कहती है ठीक है, स्वामी जी को, राम जी को इतना ही संदेश देना कि जिस लोकापवाद के कारण तूने मुझे छोड़ा है, उस प्रकार लोकापवाद के कारण धर्मों को नहीं छोड़ना। यह भारतीय नारी है, इतने संकट में भी अपने पति का हित ही चाहती है। आज की नारी होती तो दिखा देते हैं, हम कोर्ट में खींच लेंगे हम। आज यह होता, लेकिन वो भारतीय नारी संस्कारी नारी थी। उन्होंने यह संदेश दिया और बहुत
कष्ट झेले, जंगल में ही किसी ने उसको बहन बना लिया, उसके पास वो रही, वहां ही 2 पुत्रों को जन्म दिया, लव और अंकुश। छोटे छोटे समय पाकर वो बड़े हो रहे थे। और एक बार राम जी ने क्या कर दिया था, अश्वमेध यज्ञ किया था। और अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा है वो विचरण के लिए छोड़ा था, और उसके मस्तक पर सुवर्ण अक्षर से लिखा था, इस घोड़े को जो रोकेगा वो राजदंड का अधिकारी बनेगा, उसको युद्ध करना पड़ेगा। और जो घोड़े को स्वच्छंदता से विहार करने देगा उसको राज्याश्रय मिल जाएगा। लेकिन उसी समय वो लवंग को जंगल में विचरण कर रहे थे, उन्होंने उस घोड़े पर लिखा हुआ शब्द पढ़ लिया और घोड़े को रोक दिया। अब घोड़े को रोक दिया तो भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न आदि बहुत बड़े बड़े सुहृद उस बच्चों के साथ लड़ाई कर रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं। यहां तक महापराक्रमी महावीर हनुमान भी उनके साथ युद्ध करने के लिए तैयार हो गया। सैकड़ों योद्धाएं, सैकड़ों सुहृद उस लवकुश के साथ युद्ध कर रहे थे। लेकिन लवकुश ने सभी को मूर्छित कर दिया उनके बाणों के द्वारा। सब मूर्छित हो गए। तो राम जी के मन में सवाल आया कि मेरी ऐसी सेना है, चतुरंगनी सेना है, बहुत शक्तिशाली है, और आप कह रहे कि 2 बच्चों ने उसको परास्त कर दिया है, ये संभव नहीं। इसलिए राम जी भी जाते। तो वहां जाकर लवकुश सामने खड़े हो जाते हैं और लवकुश कहते कि आप क्षत्रिय धर्म नहीं है क्या? क्षत्रिय धर्म यही है कि सामने दूसरा योद्धा खड़ा है, शत्रु खड़ा है, तो उस पर बाण चलाना, आपने बाण क्यों नहीं चलाया? तब राम जी कहते कि मैं राज्य धर्म का पालन कर रहा हूं। राज धर्म यही है कि राजा है वो कहीं वृद्ध पर बाण नहीं चलाएगा, किसी अबला स्त्री पर बाण नहीं चलाएगा, और बच्चों पर बाण नहीं चलाएगा। वो योद्धा होता है। आप बच्चे हैं तो बोलते मैं हम बच्चे नहीं, हम योद्धा है। आपके अश्वमेध का यज्ञ का घोड़ा हमने रोका है, आपको युद्ध करना पड़ेगा। क्योंकि उसमें आपने सुवर्ण अक्षर में क्या लिखा है, जो रोकेगा उसको युद्ध का सामना करना पड़ेगा। तो आपको युद्ध करना पड़ेगा। अब राम जी बाण उठाते युद्ध करने के लिए, लेकिन एक ऋषि महंत वहां पहुंचते और राम जी को कहते आप क्या अनर्थ कर रहे हो, इन बच्चों पर बाण चला रहे हो, राजधर्म आपका कहां गया, ये उचित नहीं है। तब लवकुश को पूछा जाता है कि आपने अश्वमेध का घोड़ा क्यों पकड़ा है, बताओ। आप ऐसे ही छोड़ दो उनको, आपसे युद्ध नहीं करेंगे। तो बच्चे कहते कि नहीं, आप हमें इस मोह में मत फंसाना, मत उलझाना, हम क्षत्रिय, हमने रोका है तो युद्ध करना पड़ेगा। तो क्यों रोका है? तो आपने जो उसमें सुवर्ण अक्षर में लिखा है उसमें अहंकार की गंध आ रही है। आपको लग रहा है कि इस धरती पर सबसे बड़ा राजा मैं ही हूं, इस अहंकार लग रहा है। उसमें आपने जो रोकेगा उसको युद्ध का सामना करना पड़ेगा, ये भी लिखा है। इसका मतलब क्षत्रिय को ये चुनौती है, और मैं क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुआ हूं, इसलिए मैंने उस चुनौती को स्वीकारा है और उस घोड़े को रोका है। किसने कहा? लवकुश ने। माने अश्वमेध का घोड़ा उन्होंने कब रोका था? बाल्यावस्था में। उनके पास कौन सी सेना थी, कौन से बड़े बड़े हथियार थे? नहीं, लेकिन ऐसे सुहृद योद्धा को भी उन्होंने मूर्छित कर लिया था। हनुमान जैसा वीर पुरुष को मूर्छित कर लिया, लक्ष्मण जैसा नारायण पुरुष जिसने रावण का अंत किया था उसको भी उन्हें मूर्छित कर दिया। भरत जैसा महान योद्धा, शत्रुघ्न जैसा महान योद्धा और उनकी सारी सेना को क्या कर दिया था? मूर्छित करके छोड़ा था।
कब किया था? बाल्यावस्था में। उसी प्रकार यहाँ महावीर स्वामी ने भी कुमार अवस्था में ही ऐसे 3 भवन को ग्राफ बनाने वाले जो काम रूपी सुहृद है उसको अपने वश में कर लिया। इसका मतलब बाल्यावस्था में उन्होंने दीक्षा धारण कर ली थी। समझ गए? अनिर्वारोद्रेकस मैंने दुर्निर्वार वेग है ऐसा त्रिभुवन का विजेता काम रूपी महान योद्धा जीता है। कैसे जीता है? निज बला स्वयं की शक्ति से, स्वयं के सामर्थ्य से जीता है। जीत बलवान व्यक्ति की होती है कि साहसी व्यक्ति की होती है कि आत्म बलिष्ठ व्यक्ति की होती है। हम बार बार कहते हैं हार मानने से होती है और जीत ठानने से होती है। हमें ठानना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि जगत को हम जीत नहीं सकते हैं, हमारी शक्ति को जागृत करना पड़ेगा। ये महावीर भगवान के क्या कर दिया? कुमार अवस्था में ही अपने बल को जागृत कर दिया। हमारी उम्र इतनी बड़ी थी लेकिन हमारे बल को हमने जागृत नहीं किया। हमें लगता है कि हम एक टाइम खाना नहीं खाएंगे तो मर जाएंगे। इतना उम्र हो गया, 70 साल की उम्र में उन्होंने मोक्ष श्री को प्राप्त कर लिया, मोक्ष लक्ष्मी को प्राप्त कर लिया। आज वर्तमान में हमें 70 साल हो गया, आलू प्याज नहीं छूट रहा है। हमारा आत्मबल कहां खो चुका है? हमारा आत्मबल है वो भाई वस्तु के अधीन हो गया है। हम बच्चों को बचपन में संस्कार नहीं दे रहे हैं धर्म के। जैसे पहले जमाने में जैसे देवेन भाई जी की उम्र के लोग होंगे, उनके बचपन में सुबह सुबह घर में आवाज सुनाई देती थी, चलो उठो मंदिर नहीं जाना है क्या? चलो उठो मंदिर जाकर आओ, नहाओ मंदिर जाकर आओ। लेकिन आज के वर्तमान में घरों में आवाज क्या चल रही है? चलो उठो, स्कूल नहीं जाना है क्या? ट्यूशन नहीं जाना है क्या? होमवर्क नहीं करना है क्या? तैयार नहीं होना है क्या? खाना नहीं है क्या? अरे ये क्या है? मंगल बेला में, प्रभात बेला में बच्चों को मंदिर ले जाना चाहिए। हम शिक्षा के लिए भेज रहे हैं और उस संसार के चक्रव्यूह में फंसा रहे हैं। और बच्चा भी क्या करता है? अभिमन्यु जैसा आज के माता पिता बच्चा उत्पन्न होने के पहले, जन्म होने के पहले सोचते हैं कि उसको क्या पढ़ाई देना है, क्या शिक्षा देना है। वही वो ग्रहण करता है शिक्षा और आपकी बात मानकर आगे बढ़ता है और शिक्षा इतना करता है। हमारा भी आज यही स्थिति हो गया है कि हमारा बच्चा फर्स्ट रैंक में आना चाहिए। क्यों? हमारा युग है कि हमारा बच्चा टॉप में होना चाहिए, किसी के नीचे नहीं। इसीलिए एक जमाना था बच्चे पढ़ते थे, आज बच्चों को पढ़ाई करने के लिए माँ बाप को पढ़ रहे हैं, माँ बाप को पढ़ना पड़ रहा है। बच्चा पढ़ता है, इतना पढ़कर बड़ा हो जाता है, माँ बाप को छोड़ करके बाहर निकल जाता है। हमने उसको इस संसार के चक्रव्यूह में फंसा है और बाद में बोलते बच्चे मानते नहीं, महाराज क्या करें? फंसाए किसने? उलझाया किसने? हमने ही उलझाया है। मैं करता हूं, हमारे जैन समाज को मेरा आह्वान है, पूरे भारतवर्ष के हम मंदिर बनाते हैं, बड़े बड़े विशालकाय मंदिर बनाते हैं, वेदियों में श्री जी की भीड़ लगवा देते हैं, स्वाध्याय भवन बनवा देते हैं लाखों रुपया खर्चा करके, संत भवन बना देते लाखों रुपया खर्चा करके, धर्मशालाएं बनाते हैं लाखों करोड़ रुपया खर्चा करके। मेरा विरोध नहीं, आवश्यकता अनुसार वो भी होना चाहिए, लेकिन साल भर में कुछ खर्चा हमारे बच्चों को संस्कार देने के लिए क्या करो।
साल भर में एकाध धर्म संस्कार शिविर लगाया करो, उसमें बच्चों को धर्म के संस्कार दे दो, हमारा जीवन उज्जवल बनेगा और बच्चों का भी जीवन उज्जवल बनेगा। लेकिन हम मात्र लौकिक शिक्षा के पीछे पागल होकर भाग रहे हैं, पुस्तकी कीड़ा बना रहे हैं। लेकिन यहां महावीर भगवंतों ने क्या कर दिया था? कुमार अवस्थायामपि, बाल्यावस्था में ही ऐसे महान योद्धा को जीत लिया था, जिसने ठाना है ना, जिसके पास आत्मबल है, उसके सामने ये कुछ नहीं कर पाएगा कामदेव। वही मैं कह रहा था शुरू में कि मनोज और मनोरमा माने कामदेव और उनकी संगी साथी रति दोनों घूमने जा रहे थे। कामदेव बड़ाजाई कर रहा था, अपना प्रभुत्व दिखाने के लिए रति से कहते कि मेरा कितना प्रभाव है कि मैंने 3 लोगों को वश में करके रखा है। और रति भी थी, वह भी उसकी हाँ में हाँ मिलाते जा रहे थे, जी में जी मिलाते जा रहे थे कि पति अपनी बड़ाजाई कर रहा है तो पत्नी को सुनना पड़ रहा है। वह मना नहीं कर रही है, जी में जी, हाँ जी हाँ जी हाँ जी कर रही है। आगे जाते तो अचानक से एक विशाल वृक्ष के नीचे एक दिगंबर साधु बैठे थे, मुनिराज बैठे थे, वीतरागी साधु बैठे थे। उनकी दृष्टि उन साधुओं पर पड़ जाती है। वो उनकी दृष्टि उस पर पड़ी तो कामदेव निष्प्रभ हो गया, माने प्रभाव रहित हो गया। तब जाकर वो रति पूछती है, ये नाथ यहाँ ये कौन बैठा है विशाल वृक्ष के नीचे, ऐसी ठंडी की समय में कौन बैठा है यहाँ? तो कामदेव है, उसकी दृष्टि उस साधु पर पड़ जाती है। और जब दृष्टि साधु पर पड़ती है तो निष्प्रभ हो जाता है। रति है वो आश्चर्यचकित होती है, विस्मित होती है और कामदेव से पूछती क्या बात हो गई? आपके प्रभाव में मंदी क्यों आ गई? आपका तेज था, वो सारा तेज कहां गया? तब कामदेव उदास भाव से बोला कि क्या बताऊं, हमने बहुत प्रयास किया, सभी प्रकार की नीति अपनाई, लेकिन यही एक इस जगत में ऐसा पुरुष है कि जो मेरे आज तक वश में नहीं हुआ है। पता नहीं इसका मन कैसे बना है, इसका प्रभुत्व कैसा है, ऐसा कौन सा भाव इसके अंदर में भरा पड़ा है कि मेरा प्रभाव इस पर नहीं आ रहा है। माने कामदेव विषय भोगों का प्रभाव दिगंबर साधु पर नहीं पड़ता, वह तेज निस्तेज हो जाता है कामदेव का भी। आखिर यह कौन सी शक्ति है जो वासना को भी अपने वश में कर लेती है? जैसे काम रूपी सुभद्र ने 3 लोगों के प्राणियों को अपने वश में कर लिया है और एक वीतरागी साधु ने उस कामदेव को वश कर लिया है। अब बड़ा कौन है? वीतरागी। इसी प्रकार महावीर भगवान ने क्या किया? ऐसे कामदेव रूपी सुभद्र को अपने वश में कर लिया। कब? बाल्यावस्थायाम, बाल्यावस्था में ही वश कर लिया। जैसे उस कामदेव के सामने, विषयों के सामने, इस काम रूपी सुभद्र के सामने बड़े बड़े योद्धा घुटने टेकते हैं, बड़े बड़े पहलवान घुटने टेकते हैं। और आज तक हमने सुना है कि बड़े बड़े योद्धा भी, बड़े बड़े साधक भी अपनी साधना भंग कर लेते हैं। आपने उदाहरण सुना है ना मेनका का? मेनका के सामने विश्वामित्र
अपनी साधना को भूल गए थे। लेकिन दिगंबर वीतरागी साधु है, उस कामदेव को ही वश कर देते हैं। वही काम इस व्यक्ति के शक्ति के सामने घुटने टेकता है। आज वर्तमान में माने पति पत्नी का झगड़ा हो गया और पति है, पत्नी उसको मार रही थी, पीट रही थी बेलन से, तो पति कहता है कि आज मैं ऐसा काम कर दिया कि पत्नी मेरे सामने घुटने टेक कर आ गई, घुटने के बल आ गई, मेरी बात आज उसने मान ली। क्या हो गया? घुटने के बल पर आ गई, रेंगते रेंगते मेरे पास आ गई। अरे क्या हो गया? क्या कहे, आज सुबह सुबह वो मुझे बेलन से मार रही थी और बचने के लिए मैं पेड़ के नीचे घुस गया और वो घुटने के बल पर खड़ी हो गई, जमीन से रेंगते रेंगे झाँक कर बोलती है बाहर आ जाओ, मैं तुझे मारूंगी नहीं। माने वहां वो घुटने के बल पर आ गई बोलता है, लेकिन वो बोलने से पुनः बाहर आ जाता है। और पुनः इस जगत में मां के दिल जैसा पवित्र दिल किसी का नहीं है, लेकिन मां जैसी झूठी भी इस जगत में कोई नहीं है कि नहीं? मां झूठी। बचपन में हमने देखा है कुछ काम ऐसा उल्टा पुल्टा करके हम भाग जाते थे तो मां कहती थी आओ, मारूंगी नहीं, आओ, और पास गई तो पीटती थी। मैंने मां पर भरोसा करके हम गए और क्या हो गया? मार पड़ी। मां छुट्टी एक नहीं छुट्टी, आपने भी कभी किया होगा, मारोगे नहीं इधर आओ, और आने के बाद 2 थप्पड़ लगाए बिना कोई मां नहीं रहती है। तो यहाँ एक कामदेव है, काम रूपी सुभट है, वो भी क्या होता है? आधीन हो जाता है किसके? महावीर स्वामी के। कब? कुमार अवस्थायाम, उस उम्र में मन बहकता है, मन उधर भागता है, लेकिन उन्होंने उसको वश में कर लिया। आचार्य भगवंतों ने स्वयं स्तोत्र की स्तुति करते हुए, आचार्य भगवान समंत भद्र स्वामी स्वयं उस स्तोत्र में अरहनाथ भगवान की स्तुति करते हुए कहते हैं आतंक कंदको नृणा जन्म ज्वर सखा सदा त्वामणं कांतकं प्राप्य व्यावृत्त कामकारक। क्या कहते हैं? पुनर्जन्म और ज्वर आदि व्याधियों का साथी, हमेशा मनुष्य को रुलाने वाला मृत्यु का देवता यम, और यम भी मृत्यु का नाश करने वालों पर अपनी प्रवृत्ति चलाना भूल ही गया। यमराज का काम क्या है? ऐसे तो आयु कर्म खत्म होने के बाद सबको जाना है, लेकिन लोग प्रचलित कथा है कि यमराज सबको लेने आता है। पियर वाला कोई लेने आए नहीं आए कोई बात नहीं, लेकिन यमराज तो आने वाला है, यह अकाट्य सत्य है। लेकिन वह यमराज भी जिसने विषय कषायों को जीता है, काम रूपी सुभट को अपने वश में कर लिया है, उसको ले जाने के लिए अपनी प्रवृत्ति को भूल जाता है। इसका मतलब महावीर भगवान मोक्ष गए, यमराज का कोई जादू नहीं चला उनके पास। हमें आपको यमराज ले जाएगा कहावत है, लेकिन जिसने काम को जीत लिया है उसके सामने यम देवता भी अपनी प्रवृत्ति भूल जाता है। यम पर यम है, यम का भी कोई प्रभाव साधु संतों पर नहीं आता है। आपकी इस वीतराग शक्ति के सामने आकर सभी नतमस्तक हो जाते हैं और अंत में रति के साथ कामदेव भी उन वीतरागी साधु संतों के चरणों में नतमस्तक होता है। मैंने हार मान ली। 32,000 मुकुटबद्ध राजे जब चक्रवर्ती के चरणों की सेवा करते हैं तो चक्रवर्ती क्या चक्रवर्ती बन गया, आधिपति बन गया षटखंड का। और यहाँ
ऐसे कामदेव रूपी सुभट्ट ने महावीर भगवान के चरणों में झुककर हार मान ली। वो 3 लोक के नाथ बन गए, ये त्रिभुवन की स्वामी बन गए। एक राज्य का राजा होना बात अलग है, लेकिन भगवान कैसे राजा बने हैं वही कहेंगे आगे। कुमार अवस्था में ही यह प्राप्त कर लिया। और भी बहुत सारी चर्चाएं आपने सुनी आज तक। मेरु पर्वत को चलायमान करने वाली कल्पांत काल की हवा अन्य छोटे मोटे पर्वतों को हिलाती है, लेकिन मेरु पर्वत को हिलाने का सामर्थ्य उनके पास नहीं है। उस कामदेव को कहते हैं कि आप छोटे मोटे चंचल व्यक्तियों को आपने जीता होगा, लेकिन ऐसे वीतरागी संतों को जीतना आपके लिए मुश्किल है। उनका मन बहलाना, मन चलित करना आपके लिए क्या है? मुश्किल है। कहां सुना था ये अर्थ? मैंने जो बताया वो कहा आपने सुना था? चित्रम किमात्र यदि त्रिदशंग नाभिर नीतम मनागपि मनो न विकार मार्गम कल्पांत कालता मारुता चलिता चलेन। क्या संभव है? आदिनाथ भगवान के सामने स्वर्ग की अप्सराएं आकर नृत्य कर रही है, फिर भी उनका मन चलायमान नहीं हुआ। जैसे प्रलय काल का पवन है, सामान्य पर्वतों को हिला देता है, लेकिन सुमेरु पर्वतों को हिलाना, जो पर्वतों का राजा है, शैलेश है, उसका शिखर भी चलायमान नहीं कर सकते हैं। अनंत काल व्यतीत किया, अनंत काल व्यतीत हो गया, लेकिन सुमेरु पर्वत को वह कल्पांत काल की हवा चलायमान नहीं कर पाई। उसी प्रकार 3 लोक की सुंदर से सुंदर अप्सराएं भी भगवान के मन को चलित नहीं कर सकी। हाँ ठीक है, जब राज्यावस्था में सिंहासन पर बैठकर ऋषभ देव ने नीलांजना का नृत्य रुचि पूर्वक जरूर देखा होगा, उसमें प्रभावित होकर वह नृत्य देख रहे होंगे, लेकिन वही अप्सरा बाद में वीतरागता को प्रकट होने के बाद सामने जाती है तो कोई प्रभाव उन पर नहीं पड़ रहा है। तो भव्य बंधु, अपनी आत्मा पर विजय पाने वाले और उनकी गौरव गाथा सभी जगह गाई गई है। वे महान आत्माएं अपनी आत्म शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। ऐसा नहीं है आज हम अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं, लेकिन वे अपने शक्ति के माध्यम से अपनी आत्मा का दर्शन करते हैं। हमें आज वर्तमान में देखना चाहिए कि वर्तमान 24वीं में कुमार अवस्था में ही ऐसे सुभट्ट को, कामदेव रूपी सुभट्ट को जीतने वाले 5 तीर्थंकर हैं। कौन कौन से? भगवान वासुपूज्य, वासुपूज्य नहीं बोलना है, वह नहीं है, वह वासुपूज्य, भगवान मल्लीनाथ, भगवान नेमिनाथ, भगवान पार्श्वनाथ और भगवान महावीर। इसी कारण से आज हमें इनको 5 बालयति कहते हैं, और इनके आदर्शों पर आज वर्तमान में हमें भी चलना चाहिए। संसार में संसारी प्राणी है, जिन विषय भोगों में फंसकर पीड़ित है, दुखी है, चिंतित भी है, उसी संसार में इन 5 तीर्थंकरों ने विषय भोगों की ओर देखा तक नहीं और अपने आत्म कल्याण के लिए निकल पड़े। यही शक्ति
हमारे जीवन में भी जागृत करना चाहिए इस काव्य को पढ़कर, इस काव्य को सुनकर। बंधुओं, संसारी प्राणी है, उसका संपूर्ण इतिहास पापमय है। आहार, व्यय, मैथुन, परिग्रह, चार संज्ञा प्रत्येक संसार जीवों के पास विद्यमान है। क्यों? क्योंकि उस काम रूपी सुभट ने सबको जीत लिया है। लेकिन यहाँ महावीर स्वामी ने बाल्यावस्था में उसको क्या करते हैं? जीता है। और क्या कहते हैं देखो, समझ रहे हैं ना? ज्यादा लंबा विस्तार तो नहीं हो रहा ना, लेकिन मुझे आनंद आ रहा है कि कुमार अवस्थायाम अपि निज बलात् विजितः, स्वयं के बल से कुमार अवस्था में ही ऐसे सुभट को जिसने जीत लिया है। क्यों जीत लिया? राम ने लंका के अधिपति रावण को जीत लिया, तो लंका का राज्य किसका हो गया? राम का हो गया। उसी प्रकार काम रूपी सुभट को कुमार अवस्था में स्वयं के बल से भगवान महावीर ने जीत लिया। तो काम सुभट ने 3 लोगों के जीवों को जीता था, वो राज्य किसका हो गया? महावीर स्वामी का हो गया। तो यही कहते आगे, स्फुरन् नित्यानंद प्रशम पद राजाय सजिन। वह जिन क्या हो गए? एक जिन का अर्थ जितेंद्रिय भी होता है, इंद्रियों को जीतने वाले हो गए। और दूसरा क्या? स्फुरन् नित्यानंद। स्फुरन् दमकते हुए, जगमगाते हुए, चमकते हुए, जो भी लगा लेना। नित्यानंद माने हमेशा जहां आनंद 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 ही है। आज संसार में हम आनंदी हैं, क्षण भर के लिए आनंद है, बाद में दुखों का पहाड़ मेरे सामने खड़ा हो जाता है। लेकिन यहां क्या है? नित्यानंद प्रशम माने शांत, प्रशांत, पद राज्याय माने नित्यानंद वाले प्रशांत शिव पद को, शिव पद के राज्य को पाने के लिए ऐसे काम रूपी सुभट को जीता है। क्यों जीता है? उसके पीछे का राज क्या है? नित्य आनंद स्वरूपी जगमगाते हुए, चमकते हुए, प्रशांत मोक्ष के राज्य को पाने के लिए अपने बल से काम रूपी सुभट को उन्होंने जीत लिया है। समझ गए? ऐसे जिन्ह सहजिन, ऐसे वह जिन कैसे हैं? जिन इंद्रिय विजयी जिन है, वह महावीर स्वामी नयन परिगामी भवतु न। समझ गए? ऐसे महावीर स्वामी मेरे नयनों के पथगामी बने, मेरे मोक्ष के मार्गदर्शक बने, मेरे हितैषी बने, मेरे कल्याण मित्र बने। कितनी उत्कृष्ट भावना! समझ गए कि कोई कठिन शब्द है अभी भी? स्फुरन् माने चमकता हुआ, दमकता हुआ, नित्य आनंद माने हमेशा आनंद वाला, प्रशम माने प्रशांत, राज्याय माने प्रशांत राज कौन सा है? शिव माने मोक्ष, मोक्ष पद के राज्य को पाने के लिए स्वयं के बल से कुमार अवस्था में ही दुर्निर्वार वेग वाले कामदेव रूपी सुभट को जीत लिया है। समझ गए? क्या अर्थ कितना सुंदर है! लगता है कविवर्य भाग्यचंद जी के जीवन में भक्तांबर का ज्यादा प्रभाव है। आज तक भक्तांबर के कितने संदर्भ आए? है कि नहीं आए? यहां आया संदर्भ चित्रम किमत्र यदि ते त्रिदशांक नाभिर। इसके पहले आया था संदर्भ किमु, आश्चर्य क्या है? 10वें नंबर का काव्य कौन सा था? नाट्यद्भुतम।
उसका संदर्भ दे दिए। उसके पहले और भी ऐसे संदर्भ आए, भक्तांबर जी के पहले काव्य का संदर्भ आया कि नमन्ना केंद्राली, उसका संदर्भ दिया भक्तांबर प्रणित मौलि मणि प्रभाणाम। माने भक्तांबर का बहुत भारी प्रभाव लगता है, क्योंकि भक्तांबर माणतुंग स्वामी ने लिखा है 6वीं 7वीं शताब्दी में। माने आज से कितना साल हो गए, लगभग 1400-1500 साल पूर्व। समझ गए ना, 1400-1500 साल पूर्व माणतुंग आचार्य हो गए, और भागचंद जी का काल 150 साल पुराना है। 150 साल पुराना ये महावीर अष्टक स्तोत्र लिखा है, तो भक्तांबर का आधार लेगे ही लेगे, क्यों नहीं लेगे। कल कहा था ना, यदि आवा गंगा विविध ने कल्लोल विमला, उसका ही एक छठे काव्य का ही सवाल था। भागचंद जी ने कहा रखा, सची तो गंगाय वीत राघवानी, अविचिन्न नारा निज धर्म की कहानी। उसमें एक शब्द क्या, कल किसके संदर्भ में मैंने सुनाया था, संत चित्त मराल वृंद नित्य रमे ज्ञानी। मराल वृंद, संत चित्त मराल वृंद, संत के मन को क्या उपमा देते वहां, मराल माने जगत में और कोई नहीं था क्या उपमा देने के लिए। आप 10 लक्षण की पूजा करते हैं, संत के मन को क्या कहते हैं, मुनि मन सब उज्ज्वल नीर। जगत में गंगा का पानी नहीं था और कोई पानी नहीं था, पानी कौन सा लिया, मुनि मन चित्त निर्मल नीर। मुनि के मन सब निर्मल जल, निर्मल नीर से मैं भगवान की पूजा करता हूं। क्यों मुनि का मन निर्मल हो गया इतना, उसका प्रमुख कारण काम रूपी सुभट्ट को जिन्होंने जीता है, इसलिए मुनि का मन निर्मल हो गया है। संत चित्त मराल वृंद, मुनि का मन कैसे है, हंसों के समान बन गया है, गलती पर ध्यान नहीं देते, अच्छाइयों को चुनते जाते हैं। तो समझ गए, पुनः एक बार शॉर्ट में समझा देते हैं। स्फुरन माने नित्यानंद, चमकते हुए, नित्यानंद, नित्य आनंद वाले, प्रशांत शिव पद के राज्य को पाने के लिए निज बलात्, अपने बल से इन माने जिन्होंने कुमार अवस्थायाम अपि, माने कुमार अवस्था में ही अनिर्वारोद्रेकस माने दुर्निवार वेग वाला, इतना स्पीड है उसका बता नहीं सकते। 3 भुवन के जीवों को जितना कितना स्पीड होगा उसके पास, माने अनिर्वारोद्रेकस माने उद्रेक वेग है। वेग कैसा है उसका, अनिर्वार माने दुर्निवार वेग वाला। त्रिभुवन जयी, 3 भवन का विजेता, सुभट काम, सुभट माने काम रूपी महान योद्धा जीता है, वह जितेंद्रिय चित्त इंद्रिय विजयी महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु न। समझ गए, अंतराणी पूरा अर्थ लग गया, कोई बचा है, मात्र हिंदी में बताते, एक बार लिखना हो तो लिख लेना जो जो लिखना चाहते हैं। चमकते हुए, दमकते हुए, जगमगाते हुए, नित्य आनंद वाले, प्रशांत शिव पद के राज को पाने के लिए अपने आत्मबल से जिन्होंने कुमार अवस्था में ही दुर्निर्वार वेग वाला त्रिभुवन विजेता काम रूपी महान योद्धा जीता है, वह इंद्रिय विजयी महावीर भगवान मेरे नयन पथगामी, मेरे मार्गदर्शक बने, पथदर्शक बने। समझ गए हैं, कुछ बचा है नहीं, ठीक है, आज यही रुकते हैं। आप